गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे दैट इज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है यहां पर? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। आप ऐसे एज्यूम कीजिए, ये अगर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या होगी? एन कैप की डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है, मतलब क्या है? अगर हम अपनी उंगलियों को ए से बी की तरफ मोड़ेंगे तो थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब कई बार हमसे पूछा जाता है फाइंड अ यूनिट, दो वेक्टर दे देंगे आपको ए और बी और आपको बोलेंगे फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हमें क्या निकालना है? एन कैप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे और फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, अब एन कैप डॉट ए वेक्टर ये जीरो होता है क्योंकि एन कैप क्या है? एन कैप परपेंडिकुलर होगा ए को भी और एन कैप परपेंडिकुलर होगा बी को भी। ठीक है, एन कैप डॉट बी वेक्टर भी क्या होता है? जीरो। तो हम कह सकते हैं ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इज परपेंडिकुलर टू सॉरी हाँ टू बोथ ए एंड वेक्टर। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। मतलब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था ए डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी डॉट ए वेक्टर, यहां पर उसका उल्टा होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। तो यहां से मैं कह सकता हूं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी होती है ए क्रॉस बी प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, जैसा कि हम डॉट प्रोडक्ट में भी ये प्रॉपर्टी लिख सकते थे। आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर जीरो, सॉरी जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर जीरो होता है, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्या होता है? जीरो। ऐसा क्यों होता है? किसी भी एक को ले लेते हैं। हम जानते हैं आई क्रॉस आई कितने के बराबर, किसके बराबर होगा? आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड साइन जीरो डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। ठीक है, इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, उसी तरह आई क्रॉस जे। अब ये कंसिडर कीजिए, ये आई है, ये जे है और ये के है। तो हम कह सकते हैं आई क्रॉस जे। आई से जे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? के कैप। फिर जे क्रॉस आई, जे सॉरी जे क्रॉस के, वो क्या होगा? आई। यही एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, के क्रॉस आई ये होगा जे कैप। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे क्रॉस आई मैं उल्टा जा रहा हूं इस सीक्वेंस के, तो कितना होगा? माइनस के कैप। ठीक है, अगर मैं लिखना चाह रहा हूं के क्रॉस जे कैप, ये कितना होगा? माइनस आई कैप। और लिखना चाह रहा हूं आई क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के कैप अपोजिट में जा रहा हूं अगेन, तो होगा
माइनस जे कैप। नोट कर लीजिए। अब हम लोग निकालना सीखते हैं ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए ले लेते हैं। ए वेक्टर जो मुझे दिया हुआ है वो है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये दिया गया है। अगर मैं लिखूं A क्रॉस B तो इसे कैसे लिखूंगा, आई जे और के कैप। अब फिर वेक्टर ए लिखेंगे। वेक्टर ए में आई के साथ क्या है A1, जे के साथ क्या है A2 और के साथ है A3। उसी तरह फिर बी वेक्टर लिखेंगे B1 B2 B3। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना सीखते हैं। यहां पर देखिए, जब मैं आई वाले को लूंगा तो ये रो और ये रो छोड़ दूंगा, आई वाले को लिखूंगा तो क्या होगा A2 B3 माइनस B2 A3। आई वाले को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा A2 B3 माइनस B2 A3। J इज ऑलवेज नेगेटिव। जब J को कंसीडर करूंगा तो क्या करूंगा, ये वाली रो और ये वाली रो छोड़ दूंगा तो क्या होगा A1 B3 माइनस A1 B3 माइनस B1 A3। ठीक है। जब K वाले को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, K वाले को क्या लिखूंगा तो ये वाली रो और ये वाली रो छोड़ दूंगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। तो मेरा A क्रॉस B वेक्टर कितना आया, मेरा A क्रॉस B वेक्टर आया A2 B3 माइनस B2 A3 आई कैप माइनस A1 B3 माइनस B1 A3 जे कैप प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। और देखिए इसे हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिखते हैं, क्योंकि A क्रॉस B का आउटकम क्या है, ये एक वेक्टर है आई जे के टर्म में। ठीक है, A क्रॉस B क्या है, एक वेक्टर है, तो इसीलिए हम इसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। बिकॉज जब हम दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं तो हमेशा आउटकम इज अ वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, जब हम A डॉट B लेते हैं तो आउटकम इज अ स्केलर वैल्यू, मगर यहां पर वेक्टर वैल्यू आती है। ठीक है, अगर मैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, रूट ओवर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, A2 B3 माइनस B2 A3 का होल स्क्वायर प्लस A1 B3 माइनस B1 A3 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, दिस इज A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। नोट कर लीजिए पूरा। अब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे A क्रॉस B का। कैसे करेंगे, सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। दिस इज A क्रॉस dB बाई dt प्लस dA बाई dt क्रॉस B। अगला, इफ A vector and B vector represent two adjacent sides of a triangle, then A cross B, then its area is given by half of A cross B का मैग्नीट्यूड। आइए समझते हैं इसे क्या है। ये A वेक्टर है मेरा और मेरा B वेक्टर ये है। ठीक है, ये दोनों के बीच में थीटा का एंगल है। ठीक है, अब इस साइड को मैं लिख सकता हूं, ये साइड जो होगी वो होगी B साइन थीटा, ये कोई थर्ड साइड है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस। बेस क्या है
ए वेक्टर हाफ बेस इनटू हाइट, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा, और इसको लिख सकता हूं हाफ ए क्रॉस बी के बराबर, क्योंकि ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, देखिए मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दो एडजेसेंट साइड है किसी पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो अगेन मैं बोलूंगा ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली जो साइड होगी ये कितनी होगी, ये होगी बी साइन थीटा, और आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, इन दो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। बेस कितना है ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी साइन थीटा, तो आई कैन राइट दिस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। अब गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा इन कैप, ये हम जानते हैं। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब साइन थीटा हो जाएगा 0, साइन थीटा हो जाएगा 0, दिस मींस ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट फॉर टू वेक्टर is 0 if vectors are parallel. Second case, A cross B, sorry, if A is anti-parallel to B, anti-parallel मतलब 180 डिग्री होगा, साइन 180 डिग्री भी कितना होता है 0, तो इस केस में भी A क्रॉस B क्या हो जाएगा 0। मगर हम बताएंगे कैसे कि वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी 0 आता है तो तब भी वो पैरेलल होगा, अगर ए पैरेलल वेक्टर है तब भी ए क्रॉस बी 0 होगा, अगर एंटी पैरेलल है तब भी ए क्रॉस बी 0 होगा। तो हम बताएंगे कैसे पैरेलल वेक्टर है या एंटी पैरेलल है, उसका भी एक तरीका है। इफ ए इज पैरेलल टू बी, हमारा ए वेक्टर मान लीजिए वो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर जो है हमारा वो है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2 एक स्केलर k के बराबर है, वेयर k इज ग्रेटर देन 0, तो वेक्टर्स क्या होंगे A is parallel to B। और अगर A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू माइनस के होगा, वेयर k इज ग्रेटर देन 0, तो वेक्टर क्या होंगे एंटी पैरेलल होंगे। ये दोनों कंसिडर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो गाइज अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर अ वेक्टर इन 3D फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो उसी तरीके से आई क्रॉस ए क्या होगा, आई क्रॉस ए होगा आई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा एन कैप डायरेक्शन बताता है, आई क्रॉस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, दैट वुड बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग अल्फा कह लेते हैं, अल्फा एंगल बनाता है ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ,
ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1। उसी तरीके से J क्रॉस ए कैप कितना होगा, J क्रॉस ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, वो होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, अगर ए वेक्टर J कैप के साथ बीटा एंगल बनाता है, और K कैप इनटू ये होगा, सॉरी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है, तो ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों का सम कितना होगा, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और हम लोगों को पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को अगर मैं इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो मेरा क्या बचेगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और 3 माइनस 1 को हम 2 लिख सकते हैं, तो इस टर्म का मुझे वैल्यू पता चल गया, दैट इज 2, तो आंसर इज 2a स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज।